सो हेलो एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्लास 8 का चैप्टर है। 7th वाले भी पढ़ सकते हैं, 9th वाले भी, कोई भी पढ़ सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं वो हूँ जो आपके लिए बना रहा हूँ मैथ्स फन एंड ईजी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस एपिसोड जिस एपिसोड नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, आगे और बहुत सारे एपिसोड में आपके लेके आ रहा हूं और आपकी इस चैप्टर के डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं इस चैप्टर के। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एक सिनेरियो या एक सिचुएशन देके आपको, और अगर आपको वो सिचुएशन समझ आ गई तो आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो। और ये मेरे साथ भी हुआ है और शायद आपके साथ भी होता होगा। क्या है वो सिचुएशन? वो ये है कि सपोज मान लेते हैं कि आपने अपने फ्रेंड से नोटबुक कुछ दिनों के लिए ली। ठीक है, अब क्योंकि आपका काम नहीं कंप्लीट था, मेरा भी नहीं होता था तो आपने क्या किया, आपने कुछ दिन के लिए अपने फ्रेंड से नोटबुक बोरो करी। ठीक है, अब जब आपने कुछ दिन बाद उसको वो नोटबुक रिटर्न करी तो उसका काम छूट चुका था, उसका उस नोटबुक का। तो उसने आपसे कहा कि भाई मुझे इस नोटबुक में जितना मेरा काम छूटा है आप वो भी करके देंगे। ठीक है, यानी आपको नोटबुक तो लौटानी ही लौटानी है, लेकिन साथ साथ आपको जो मेरा काम छूटा है वो भी करके देना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब जो चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो चीज आपने बोरो करी वो क्या है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इस केस में जो मैंने आपको बनाया वो है नोटबुक। क्लियर हो गई बात? अब जो एक्स्ट्रा काम आपने कर के दिया वो क्या कहलाएगा, उसे ही हम बोलते हैं इंटरेस्ट, या फिर उसका नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहां लिख देता हूं, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा, शायद आपको एग्जाम्पल याद आ जाए और आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। एक्स्ट्रा वर्क। क्लियर हो गई बात? लेकिन अब आपने मुझसे ये कहा, उससे सॉरी, कि मैं भाई पूरा काम तो नहीं करके दूंगा, इतना सारा है छूटा है, मैं सारा थोड़ा ना करके दूंगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, उस जो छूटे हुए काम का जितना नोटबुक में काम है उसका 10% आप कर दीजिए, या 12% या 15% या 20% कर दीजिए। तो उसने जो आपको दिया, ठीक है, वो आपको दिया रेट। किस रेट पे? वो क्या हो गया? रेट। किस रेट से आप काम करेंगे, एज इन उस नोटबुक का कितना परसेंट, उस नोटबुक के काम का कितना परसेंट आपको और एक्स्ट्रा करके देना है। क्लियर होगी बात? उसे हम बोलते हैं रेट। और कितने टाइम, मैंने क्या बोला, कितने टाइम के लिए आपने नोटबुक ली हुई है, जिसके बेसिस पे आपको वो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, वो हो जाता है हमारा टाइम। ठीक है, तो इसमें ना 4 चीजें लगती हैं, 4 नहीं एक्चुअली 5 चीजें होती हैं। ठीक है, पहली चीज होती है सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मनी के फॉर्म अगर केस में मैं बताऊं, तो जो भी आप मनी बोरो करते हैं, जो बोरोड मनी होती है, अगर आप किसी से लोन लेते हैं, किसी से कोई चीज कोई पैसा बोरो करते हैं, वो आपका होता है प्रिंसिपल। क्या होता है वो? प्रिंसिपल। अब वो लोन आप किसी पर्सनली अपने चाचा मामा से ले या फिर किसी बैंक से ले। ठीक है, जो बोरोड मनी होती है, जिसको कहीं कहीं क्वेश्चंस में सम ऑफ मनी भी लिखा होता है, वो होती है हमारी प्रिंसिपल। क्लियर हो गई बात? उसके बाद उस बोरोड मनी का जितना आपको लौटाना होता है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा एज इन होता क्या है,
या बैंक वाले हो गए या किसी चाचा मामा ताया जिससे भी आपने या किसी भी बंदे से अगर आपने लोन लिया है या पैसा उधार लिया है या कोई भी एक्स्ट्रा, आपको जब मनी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। होता क्या है कि वो कहते हैं कि आपने भाई हमारे पैसे का यूज किया है तो आपको बेनिफिट हुआ है। अब आपको अगर बेनिफिट हुआ है तो भाई उस बेनिफिट का कुछ पार्ट हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी आपसे मांगी जाती है वो आपकी होती है इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। और लेकिन अब आप ये बोलेंगे मैं कितना एक्स्ट्रा मनी, कैसे कैसे आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे इतना एक्स्ट्रा मनी ही देना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना कि आप सारा पैसा एक्स्ट्रा में दे देंगे, उस बोरोड मनी के साथ साथ कुछ पार्ट आपको एक्स्ट्रा में देना होता है। वो एक्स्ट्रा पार्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए हम ये हेल्प लेते हैं इस रेट परसेंट की। इसको क्या बोलते हैं? रेट परसेंट। जब परसेंटेज चैप्टर पे वीडियो बनेगी, आई प्रॉमिस आपको पूरा परसेंटेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे कोई वैल्यू डिराइव करी जाती है, ठीक है, निकाली जाती है। तो ये रेट परसेंट का वही रोल होता है, ठीक है। ये बोरोड मनी का कितना कैपिटल निकालना है उसमें हेल्प करता है। अगर ये 5% लिखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है उससे हम 5% एक्स्ट्रा और निकाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज रेट। और आखिरी में आता है टाइम। टाइम हमेशा आप याद रखेंगे आपको ईयर्स में लेना होगा। अगर टाइम मंथ्स में दिया हुआ है तो भी उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर टाइम डेज में दिया है तो भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा। टाइम हमेशा ईयर्स के फॉर्म में मेजर किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या बोला? टाइम हमेशा ईयर्स के फॉर्म में ही कैलकुलेट करा जाता है। अगर आपको मंथ्स में दिखता है, डेज में दिखता है, इवन मैं कहूंगा आवर्स में भी दिखता है, आपको उसको ईयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा वो मैं आगे बताता रहूंगा। आखिरी में चीज आती है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? अमाउंट का मतलब सपोज आपने नोटबुक दी प्लस एक्स्ट्रा जो काम करके दिया, एक्स्ट्रा वर्क, ये आपकी होती है यानी प्रिंसिपल प्लस व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जब आप बैंक के पास आपने जो पैसा लिया था आपने लौटाया, तो बैंक को आपने पैसा तो दिया ही दिया, साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा जो मनी दिया, वो टोटल जो पैसा मिला उस बैंक को वो हम बोलेंगे अमाउंट, ठीक है। अगर आप, मैं ट्रस्ट मी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको डिफरेंस पता चल गया कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट में क्या डिफरेंस होता है एक क्वेश्चन को पढ़ के, आप बहुत इजीली एक सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसी पेज पे रुके रहेंगे और पहले एक एक चीज क्लियर करेंगे। प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल वो चीज होती है जो पैसा हम उधार ले रहे हैं, ठीक है। अमाउंट क्या होती है? वो पैसा जो हम प्रिंसिपल तो दे ही रहे हैं, साथ साथ जो एक्स्ट्रा मनी लौटा के देते हैं, पूरा जो पैसा होता है वो होता है अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो सिर्फ एक्स्ट्रा मनी है, उतना ही पार्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब बात यह है कि ये सिंपल इंटरेस्ट भाई कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम ऐसा ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। इसी के बेसिस पे ये लोग 3 और नए फॉर्मूले बना देते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आगे आएगा वो मैंने क्वेश्चन में रखा हुआ है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो 3 और एक्स्ट्रा फॉर्मूले ये होते हैं कि अगर प्रिंसिपल निकालने को बोला जा रहा है तो कैसे हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे, अगर रेट निकालने को बोल रहे हैं तो कैसे, और अगर टाइम निकालने को बोल रहा है तो कैसे, ठीक है। तो वो 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले किसी किसी की बुक में दिए होते हैं, हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इस एक फॉर्मूले से ही आपको वो तीनों फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये एक बस सिंपल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल जब मल्टीप्लाई होता है रेट से मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अभी भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं फिर एक बार बताऊंगा प्रिंसिपल क्या होता है।
प्रिंसिपल वो चीज होती है जो आप बोरो करते हो, ठीक है। उस बोरोड मनी पे जो एक्स्ट्रा पैसा आप देते हो वो आपकी होती है इन सिंपल इंटरेस्ट। बट वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए हमको चाहिए होता है रेट, कि कितना बोरोड मनी का कितना परसेंट हम निकाल के एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्लस कितने टाइम, कि अभी कभी 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स, 3 मंथ्स, 9, कुछ भी, कितने टाइम में हमें वो पैसा देना है एक्स्ट्रा, ठीक है, वो आता है टाइम के अंदर। और रेट का मैंने क्या बोला, कितना परसेंट निकाल के देना है, ठीक है, कितना पार्ट, वो होता है रेट। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मतलब हुआ जो आपने प्रिंसिपल प्लस जो आपने सिंपल इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा जो पैसा मिला के पूरा पैसा जो आपने वापस किया वो गिना जाता है एज एन अमाउंट। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला मैंने एक सिंपल क्वेश्चन रखा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, लेकिन टाइम देखो ये है। टाइम क्या प्रॉपर ईयर में दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो जो ऑलरेडी ईयर में है वो तो ईयर में ही रहेगा, ठीक है, वो 6 ही रहेगा। लेकिन जो 4 मंथ्स है, ये मंथ को हम किस ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आप नोट बनाते जाएंगे। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 12 से। किससे डिवाइड करते हैं, 12 से, यानी 4 मंथ्स को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डिवाइड एज इन प्रॉपर डिवाइड नहीं करते हैं, हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हो गया 1/3। तो इन शॉर्ट 6 ईयर 4 मंथ्स को मैं लिख सकता हूं 6 1/3 ईयर। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी दिए हुए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा तो घुमा के क्वेश्चन रखा जाए। क्लियर है बात। तो 6 1/3 ईयर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अभी भी ये प्रॉपर आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ये एक मिक्स्ड में है ना, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और इसको करते हैं ऐड। तो 6 3 18 + 1 19/3 ईयर। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 3250 इंटू 12 इंटू 19/3, और अपॉन में 100 होता है ना, तो वो 100 इसी भाई के साथ यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब काटना स्टार्ट करते हैं, काटना एज इन रिड्यूस करना। एक 0 से एक 0 चला जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। अब 5 1 5, इसको मैं काटूं तो 5 6 30, 32, 25 5 25। क्लियर होगी बात। 5 6 30, 20, 2 5 5 25, बिल्कुल सही है। अब क्या ये और कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। और कहीं से हाँ बिल्कुल कट सकता है, 3 1 3 2 तो यानी हमें मिल गया 65 इंटू 2 इंटू 19/1। तो सिंपल इंटरेस्ट अब तो आ ही गया। तो मैं भी कोई बहुत वो नहीं हूँ, 60 60 120 130 130 इंटू 19 अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, 0 9 3 27, 2 9 1 9 10 11, 0 3 1 3 3 1 1 1 1, तो 0742, तो ₹2470 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल अभी मैंने सिखाया है, ठीक है। बस इसमें मुझे बताना क्या था आपको, 2 चीजें। एक कि कैसे अगर ईयर ऐसे गड़बड़ दिया हो तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने बोला ना हमेशा ईयर को अगर मंथ्स में दिया तो भी उसको ईयर में कन्वर्ट करो, तो क्योंकि टाइम हमेशा ईयर में ही लिया जाएगा। एक ये चीज। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये रेट आप देख रहे हैं, ये भी कभी कभी मान लो ऐसे दिया हो 2 1/3%, मान लो ऐसे दिया हो, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो भी आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, 3 2 6 7 7/3%। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि रेट या फिर टाइम ऐसे इम्प्रॉपर के फॉर्म में दिए हो जिसको आपको प्रॉपर के फॉर्म में लाना हो। क्लियर हो गई बात। आगे चलिए बढ़ते हैं।
एट वॉट रेट, इसमें आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हमें बताना क्या है, हमें बताना है रेट, आर निकालना है, ठीक है। विल अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मैंने बताया था ना किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल को, बिकम 5/4 ऑफ इट सेल्फ। आप समझ रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आई नो मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स, काफ़ी वो आए थे सर कि आप प्लीज़ क्वेश्चन समझा दो, तो आज समझ लो और आज के बाद कभी भी डाउट नहीं आएगा। एट वॉट रेट अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल कुछ बन जाएगा। तो जब प्रिंसिपल कुछ बनता है ना तो प्रिंसिपल अमाउंट ही बन पाता है। समझ रहे हैं आप, प्रिंसिपल किसी में कन्वर्ट होता है, अमाउंट में तो कन्वर्ट होगा, प्रिंसिपल से आगे क्या बन पाएगा, अमाउंट ही बनेगा ना, ठीक है। प्रिंसिपल कम होता है, अमाउंट ज्यादा होता है, तो सम ऑफ मनी विल बिकम 5/4 ऑफ इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। अच्छा, तो हमें दिया क्या क्या हुआ है वो समझते हैं। हमें दिया कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सी, प्रिंसिपल को हम मान लेंगे एक्स, क्योंकि सम ऑफ मनी तो पता ही नहीं है कि हमने कितना बोरो किया, क्या कुछ पता ही नहीं, तो हमने तो मान लिया उसको एक्स। ये बन जाएगा 5/4 ऑफ इट सेल्फ, 5/4 ऑफ इट सेल्फ का मतलब अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 5/4 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स इट सेल्फ लिखा है ना, इट सेल्फ मतलब सम ऑफ मनी खुद का 5/4 ऑफ बन जाएगा, तो अमाउंट बन जाएगा 5/4 इंटू एक्स, यानी अमाउंट हो गया, ये हो गया अमाउंट। क्लियर हो गई बात, हमें प्रिंसिपल भी पता चल गया, हमें अमाउंट भी। हर बार जरूरी थोड़ी ना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट पैसों में ही दिए हों या रुपीज में, ऐसे एक्स के फॉर्म में दिए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, टाइम दिया है 10 ईयर्स, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था ना स्टार्टिंग में कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर मैं इस प्रिंसिपल को यहां प्लस हो रहा है इधर ले जाके अमाउंट से माइनस करा दूं, यानी मैं इसको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख दूं, तो क्या मुझे मेरा एसआई मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं ना कि रटे जाते हैं। बहुत लोग आपको फॉर्मूले रटवाएंगे, रटना कुछ नहीं है, सब चीज बनानी है, ठीक है। तो अगर मुझे एसआई निकालना है तो मैं इस प्रिंसिपल को इधर अमाउंट से माइनस करा दूंगा, तो मेरा एसआई आ जाएगा। अब इस केस में मेरा अमाउंट कितना है, 5/4 एक्स, माइनस मेरा प्रिंसिपल कितना है एक्स, इज इक्वल्स टू एसआई। इसको मान लेते हैं x/1 लिखा है, 4 लिया एलसीएम, 4 1 जा 1 5 जा 5x, माइनस 1 4 जा 4x का 4x, यानी मेरा एसआई आ गया x/4। क्लियर हो गई बात, मेरा एसआई आ गया x/4। अब एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 ना, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम रेट निकाल लेंगे। कैसे, आ जाओ। एसआई है मेरा x/4 इज इक्वल्स टू मेरा प्रिंसिपल कितना है x, मुझे रेट तो निकालना ही है तो आर ही ले लो, टाइम है मेरा 10 ईयर्स अपॉन 100। अब आगे समझते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ और इधर आ जाओ, ये देखिए, ठीक है। ये जब यहाँ पे ये चीज डिवाइड हो रही है तो ये इधर जाके क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई बात, क्या बोला, क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, और ये चीज और ये चीज यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, यानी यहां पर लिख लो इसको, इज इक्वल्स टू रेट। क्लियर हो गई बात, मैंने क्या बोला, जो चीज नीचे डिवाइड होती है वो उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाती है,
और जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो नीचे आके डिवाइड बन जाती है, बस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा x से x कट गया, 10 से मेरा 100 चला गया, 4 और 2 को अगर मैं काटूंगा तो मुझे मिलेगा 5/2, और रेट हमेशा परसेंट में दिखाते हैं तो मेरा आंसर 5/2% रेट आ गया। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप 1/2% भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें वेरिएशन कहाँ पे आती है। वेरिएशन आती है यहाँ पे एट व्हाट रेट लिखा है ना, कभी कभी दिया जाता है एट व्हाट टाइम, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे तुमको रेट दे दिया जाएगा कि एट व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी एट दिस परसेंट बिकम्स दिस। तो कभी कभी रेट दिया जाएगा और टाइम निकालना होगा, तो भी आप सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बस फर्क क्या करना होगा कि यहाँ रेट की जगह आप इसको रेट को नीचे ले जाएंगे और टाइम को यही रहने देंगे। बस इतना सा चेंज होता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इसमें क्या करना है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। और सेम वे कभी कभी प्रिंसिपल भी ऐसे हो सकता है निकालने को आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो आगे बढ़ते हैं, चलो। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे जब हमने पैसा उठाया है, अपने आप को क्या बना रहा है, डबल कर ले रहा है। यानी प्रिंसिपल किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमेशा मैंने बताया ना अमाउंट में ही कन्वर्ट होगा। यानी प्रिंसिपल अगर x हो रहा है तो अमाउंट क्या हो रहा है, 2x, डबल हो रहा है ना प्रिंसिपल। तो जब डबल होके पैसा बनता है तो वो अमाउंट माना जाता है। क्लियर हो गई बात? तो प्रिंसिपल हो गया x, अमाउंट हो गया 2x, इन टाइम हो गया 4 इयर्स। अब कह रहा है इन हाउ मेनी टाइम। अब देखो दो क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है इन हाउ मेनी टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, कि वही सेम पैसा जो प्रिंसिपल है x, वो अमाउंट 3x कब बनेगा, कब बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है आप घबरा रहे होंगे, घबराइए नहीं, मैं हूं ना, आ जाओ। सबसे पहले तो देखो हमें रेट फाइंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करना जरूरी है, रेट। क्यों, अभी आपको आगे पता चलेगा। आ जाओ जी। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, मैंने पढ़ा है ना कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है। तो x, 2x से x हटाओगे तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी x आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर होगी बात? अब इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख दो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है मेरा x, प्रिंसिपल भी मेरा x है, रेट तो मुझे फाइंड करना जरूरी है, टाइम दिया है मुझे 4 इयर्स और अपॉन 100। तो ये मेरा हो गया, मैंने बताया था ना 100 ऊपर चला जाएगा और वो दोनों मेरे नीचे आ जाएंगे, तो मुझे रेट मिल जाएगा। x से x कट गया, 25% मेरा रेट आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, इन हाउ मेनी टाइम, टाइम निकालना मीन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके सबसे पहले SI निकाल लो। ठीक है, क्योंकि अगर SI नहीं होगा ना, अगर आपके मन में ये है कि SI क्यों निकाले, भाई SI का तो मेन सारा खेल है। अगर हमें SI नहीं पता होगा तो हम किसी भी फॉर्मूले को बना ही नहीं पाएंगे। तो SI निकालना बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आ जाओ जी। अब SI हमने निकाल लिया, अब फिर SI का फॉर्मूला यूज करो। अब आपको ये समझ में आएगा कि हमने पहले इस पार्ट को यूज करके हमने पहले रेट क्यों निकाला। क्योंकि मेरे भाई SI मेरा 2x है, प्रिंसिपल तो मेरा x ही रहेगा। रेट अगर मुझे नहीं पता होता, समझना मेरी बात, अगर मुझे ये रेट नहीं पता होता, एक बार मैं मार्क भी कर दे रहा हूं, खुद ही आप सोचो, अगर मुझे ये रेट नहीं पता होता
तो मेरे पास ये भी वेरिएबल में होता और ये भी वेरिएबल में होता, ये भी होता, ये भी होता, तो फिर मैं काट कैसे पाता, किसी को रिड्यूस कैसे कर पाता। इसलिए हमें कोई एक तो चाहिए था ना, और इस पार्ट को यूज करके मैं रेट निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ था। बच क्या रहा था? मेरा रेट ही बच रहा था। मैंने यहाँ पे एसआई भी निकाल लिया था, तो मेरा बच क्या रहा था? सिर्फ रेट बच रहा था। इसीलिए मैं रेट मैंने यहाँ पे निकाल लिया और उसका यूज अब मैं यहाँ पर करूंगा। क्लियर हो गई बात? इसीलिए रेट निकालना जरूरी था। अब फिर वही सेम चीज करो, उसको ऊपर भेज दो और इन दोनों को नीचे ले आओ। तो 2x इंटू 100 अपॉन x इंटू 25 हमारा क्या निकल आएगा? टाइम। x से ये x कट गया, 25 से ये 4, 4 2 जा 8, और ये हमेशा किस में लिखा जाता है? ईयर्स में। मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम आएगा। क्लियर है मेरी बात कि नहीं मेरे भाई? इसीलिए क्वेश्चन ये समझना जरूरी है कि हम कैसे एक क्वेश्चन को मोल्ड करें। मैंने इतने पार्ट का पहले यूज किया, यहां तक ये पार्ट का पहले मैंने यूज करके रेट निकाला, और उसी को आगे यूज करके फिर मैंने टाइम निकाला। ठीक है? तो कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में दी होती है तो उसका पर्पस होता है, क्योंकि आपने एक बात यहां मिस कर दी, उसने लिखा हुआ था विल इट ट्रिपल इटसेल्फ एट द सेम रेट। ठीक है? अगर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया कि सर आपने वही सेम रेट दोनों में कैसे, क्योंकि दिया हुआ था यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहां से निकाल के यहाँ पे रख दिया। आगे आ जाओ जी। देख लो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे। ये भी नहीं कि मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रख के आपको बस जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। आई थॉट कि अगर अच्छी एजुकेशन देनी है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो होना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। अब एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए आप। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर इतने ईयर्स, ये टाइम है, ये रेट है, इज 390। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई सम है, उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट है इतने साल के लिए इतने परसेंट पर 390 इज 390 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतने ईयर और इतने परसेंट। पहली बात तो मुझे ये बताओ सर्टेन सम ऑफ आपको पता है? नहीं तो उसको तो एक्स मान लो। कितना प्यारी चीज लिखी हुई है कि भाई एक सिंपल इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट हो रहा है जब हमारे पास ये सम है, यानी ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, इंटू 100 करके। एक ये सिंपल इंटरेस्ट है अपने पास, और एक सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है हमारे पास है जिसमें प्रिंसिपल तो सेम है, ऑन द सेम सम कह रहा है ना, देखो सेम सम है यानी सेम प्रिंसिपल सेम है, लेकिन उसका रेट चेंज हो रहा है और उसका टाइम चेंज हो रहा है, इंटू 100 तो होता ही है। तो वो कहना चाह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम इज 390 मोर देन दिस। जो सिंपल इंटरेस्ट इस पे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, समझ रहे हो, जो सिंपल इंटरेस्ट आप इस पे कैलकुलेट करोगे वो इस वाले से कितना ज्यादा है? ये वाला, सॉरी, ये वाला इस वाले से कितना ज्यादा है? 390 ज्यादा है। तो हम अब इसको कैसे करेंगे? आ जाओ, पहले तो यार इसको थोड़ा ना रिड्यूस कर लो, एक्स के फॉर्म में ले आओ। 2 1 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 250 जा, 2 2 जा, 225 जा। ये मेरा बन रहा है 14 अपॉन 25x, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। और इधर अगर काटोगे तो 2 1 जा 2 6, 2 3, 250, भाई इतना ही बन रहा है। ये वाला मेरा बन रहा है 15x अपॉन 50। ठीक है, अब ध्यान से समझना हम इक्वेशन कैसे बना रहे। आ जाओ, लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं ना? कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, कोई अच्छा सा लो यार। हाँ, ये वाला ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट इस वाले से
ये वाला फर्स्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाले से कितना ज़्यादा है, 390 ज़्यादा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं इस वाले में 390 प्लस कर दूं। क्वेश्चन अपने आप से पूछना। अगर आपने मैंने आपसे कहा कि ये 2 रुपए है और ये 2 रुपए से 5 ज़्यादा है, यानी ये कितने रुपए हुए, 7 रुपए। अब अगर मुझे इस 2 रुपए को 7 रुपए के बराबर लाना है तो मैं इसमें कितना प्लस करूंगा, इसमें 5 प्लस करूंगा ना। सेम वे वही तो मैंने किया है कि जब ये लिखा हुआ है कि ये चीज इस वाले सिंपल इंटरेस्ट से 390 ज्यादा है तो मैंने दोनों को बराबर करने के लिए, इक्वल पे लाने के लिए इस पे 390 प्लस कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम पता क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। लीनियर इक्वेशन अगर जिसने नहीं पढ़े तो उस पर भी मैं वीडियो बना ही रहा हूं, आप सीख जाएंगे। मैं इसको इधर ले आऊंगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14x अपॉन 25 माइनस 15x अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 390। मैंने एलसीएम लिया, मेरा एलसीएम आया 50। 25 टू जा 50 होता है, 2 14 जा 28x माइनस 15x इज इक्वल्स टू 390। अब क्या होगा, 28 15 जरा हटाओ, कितना बचा, 13x अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 390। ये 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 390 इंटू 50 अपॉन 13 आएगा। 50 और 30 करा तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1500। मुझे यही निकालना था ना, सम फाइंड द सम। सम हमने किसको माना था, x को ही माना था। वो x की वैल्यू देखो 1500 आ गई। क्लियर हो गई बात। कैसे हमने इक्वेशन सॉल्व किया है, हमने दोनों सिंपल इंटरेस्ट को निकाला पहले, फिर हमें कहा जा रहा था कि एक सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले से 390 ज्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने जो कम था उसमें 390 बढ़ा दिया, तो दोनों बराबर हो गए, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको हर चीज वीडियोस में समझा पाऊं, बट एट एनी कॉस्ट आपको लगता है कि आपको चीजें नहीं, फिर भी आपको और गाइडेंस की, पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, एंड यू कैन टेक लाइव क्लासेस फ्रॉम मी। ठीक है। प्लस आई एम प्रोवाइडिंग यू, जो आजकल बोर्ड्स का और सीबीएसई का न्यू पैटर्न आया हुआ है एमसीक्यू बेसिस पे, हम उस पोर्टल पे भी काम करते हैं। क्लियर होगी बात। ओके, पता भी नहीं लगा और हमारा जो है एपिसोड नंबर 1 खत्म भी हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें और लोगों को बताएं कि कोई है जो ये सब बता रहा है। ट्रस्ट मी, इस चैप्टर पे इससे अच्छी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ट्रस्ट मी, आप ढूंढ के देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।